Hello students, now in this video we will discuss formation of covalent compound. In the last video we discussed ionic compounds. So let's start. कोवलेंट कंपाउंड में क्या चीज़ होती है? पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स. तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में क्या होनी चाहिए? शेयरिंग होनी चाहिए. इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल आर म्यूचुअली शेयर्ड. सो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस शेल में होते हैं, वही शेयर हो सकते हैं. वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वही शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. और अभी आगे बात करते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड और पोलर कोवलेंट कंपाउंड. ये दो टाइप के कोवलेंट कंपाउंड होते हैं. एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट और एक होता है पोलर कोवलेंट. तो ये क्या होते हैं? When shared pair of electrons are equally distributed between the two atoms. जब shared pair of electrons equally distribute होते हैं atoms के बीच में तो उनको बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड. जब shared pair of electrons are unequally distributed between the two atoms तब उसको बोलते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड. नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता, नो चार्ज सेपरेशन. और पोलर कोवलेंट कंपाउंड में चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस. इसके एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन. और पोलर कोवलेंट का एग्जाम्पल है वाटर, अमोनिया और HCl. सो अभी ये थे दो टाइप नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट कंपाउंड में. अभी हम आगे डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स में. पहले हम बात करेंगे कुछ नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की. तो पहले हम देखते हैं, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं. सो अभी हाइड्रोजन में क्या होता है हमको पता है. हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन 1 होता है. सो इसको नियरेस्ट नोबल गैस क्या है? इसके हीलियम है. तो इसको स्टेबल कन्फिग्रेशन कैसे अचीव होगी? जब नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट डुप्लेट. एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए तब इसका डुप्लेट पूरा कंप्लीट होगा. ठीक है. सो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है इसमें और दूसरे हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है. सो अभी हमको ये चीज़ पता है. मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन कभी H फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो एटम जो होते हैं दो हाइड्रोजन कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो ये फॉर्मेशन जो है वो हम अभी कोवलेंट कंपाउंड होता है. ये कैसे होता है फॉर्मेशन वो हम डिस्कस कर रहे हैं. सो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके में लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. अगर ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे तो दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ऑब्वियसली इनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और एक स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा. तो यहाँ पे इन्होंने ये शेयर किया तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया. ये हमने यहाँ पे अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ डॉट डायग्राम से. हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन एटम है. कंबाइन किया तो ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इन्होंने एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करी HF और एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया H2. सो ये स्ट्रक्चर था, ऐसे फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. अभी आगे डिस्कस करते हैं हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पहले डिस्कस करते हैं. सो ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2,6. नियॉन का कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2,8 जो नियरेस्ट है उसके. सो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए हमको पता है उसके ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि नियॉन की जो उसके नियरेस्ट नोबल गैस है वो अचीव कर पाएगा. सो ऑक्सीजन भी O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो अभी हमने एक एटम लिया ऑक्सीजन का, दूसरा एटम ये ऑक्सीजन का है. दोनों में ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 4 5 6. इधर 1 2 3 4 5 6. ये भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये सॉरी ऑक्सीजन का एटम है, ये भी ऑक्सीजन का एटम है. अब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये हमने डिस्कस कर लिया. तो अगर ये दोनों अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले, इस ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों भी शेप मिल गए तो 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए इस ऑक्सीजन के तो 8 हो गए. वैसे ही इसके बाद 6 हैं, इसको 2 और ये वाले मिल गए तो इसके पास भी 8 हो जाएंगे. तो आगे ये देखते हैं, ये ऑक्सीजन है 1 2 3 4. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई, 2 ये और इनके पास बचे 1 2 3 4 5 6 7 8. इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए. तो ये O2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया.
अभी यहाँ पे डॉट डायग्राम से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 हैं। अभी यहाँ पे जब शेयरिंग हो गई तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके 8 हो गए, और इसके 8 कैसे होंगे 1 2 3 4 5 6 और 2 इधर वाले ऑक्सीजन के। तो ऐसे यहाँ पे जो डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो डबल कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन के केस में खाली 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोला उसको हमने, ये O2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। अभी हम डिस्कस करते हैं नीचे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन। कार्बन टेट्राक्लोराइड, अभी कार्बन टेट्राक्लोराइड में इसमें अलग अलग 2 हैं। अभी हमने सेम उनकी बात कर रहे थे, सेम एटम्स थे हमारे पास, हाइड्रोजन के 2 लिए, ऑक्सीजन के 2 लिए। अभी हम अलग अलग 2 एटम्स की बात करते हैं, एक कार्बन का और एक क्लोराइड एटम। तो इनका देखते हैं फॉर्मेशन कैसा होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। कार्बन का कन्फिग्रेशन क्या है 2,4, क्लोराइड का क्या है 2,8,7। अब कार्बन को ऑब्वियसली इसके नियरेस्ट कौन सी नोबल गैस है नियॉन, जो कि होती है 2,8। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तभी ये नियॉन की कन्फिग्रेशन के बराबर आ पाएगा और ये स्टेबल हो पाएगा, ये चीज़ हमको पता है। क्लोराइड के साथ भी क्या है 2,8,7 कन्फिग्रेशन है, इसको आर्गन की कन्फिग्रेशन इससे नियरेस्ट है जो कि 2,8,8 है, तो मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो अभी इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ये कार्बन का स्ट्रक्चर है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में 1 2 3 4। हम खाली लास्ट शेल को ही दिखा रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में। इस कार्बन के पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास भी 7 है, इस कार्बन के पास भी 7 है, इस कार्बन के पास भी 7 है। तो अगर हर एक इस क्लोरीन के पास इस क्लोरीन, इस क्लोरीन, इस क्लोरीन, ये 4 क्लोरीन है, ये बीच में कार्बन है, मैंने गलत बोल दिया था। हर एक क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उनके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो कार्बन है ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर कर ले, हर एक क्लोरीन के साथ, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर। तो अभी हो क्या जाएगा इधर आगे देखते हैं हम। हर एक इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इलेक्ट्रॉन्स। कैसे 4 तो खुद के थे और एक एक हर एक क्लोरीन से शेयर कर लिया तो 8 हो गए टोटल। और इनके हर एक क्लोरीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिया तो सब क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके पास भी 8 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 पहले के 7 और एक कार्बन का 8, इसके बाद पहले से 7 एक कार्बन का 8, पहले से 7 एक कार्बन का 8। तो इस तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म होता है। तो इसको डॉट डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। टेट्राक्लोराइड मतलब कि 4 क्लोराइड हैं। इसको डायग्राम से समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉट डायग्राम। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, इस क्लोरीन के पास भी 7, इस क्लोरीन के पास भी 7, इस क्लोरीन के पास भी 7, और ये क्रॉस से हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया है। तो ये कार्बन का जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये हर एक क्लोरीन के साथ शेयर होगा। सो इस क्लोरीन के पास याले 8 हो गए, ये कार्बन का आ गया इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन के पास भी 8 हो गए, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन आ गया, इस क्लोरीन के पास भी 8 हो गए, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन आ गया, इस क्लोरीन के पास भी 8 हो गए, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन आ गया, और इस कार्बन के पास कितने हो गए 8 हैं। हर एक एक क्लोरीन से इसको, हर एक क्लोरीन से उसको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं बीच में एक कार्बन है और 4 क्लोरीन है 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रही है जिसको हम बोलते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। वाटर, अभी वाटर की बात करते हैं। अभी तक हमने जितने अभी स्ट्रक्चर्स देखे सब नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स थे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे पोलर कोवलेंट कंपाउंड की। पोलर कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, हमने देखा है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो यहाँ पे वाटर का स्ट्रक्चर से देखते हैं। वाटर क्या होता है H2O, उसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन पता है हमको 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम उसकी नियरेस्ट है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए। ऑक्सीजन का भी पता है 2,6 होता है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए। सो
अभी ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, और उसका नियरेस्ट क्या होता है, नियॉन होता है 2,8, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको स्टेबल होने के लिए। और जो स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। अब हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ऑक्सीजन के पास कितने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस हाइड्रोजन के पास भी कितने 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। सो अगर ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर ले तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये वाला हाइड्रोजन भी यही अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास खुद है, और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इस ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एक एक हाइड्रोजन से। सो ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा H2O, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन के पास डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 ऑक्सीजन से ले लिया। इस हाइड्रोजन के पास भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन से ले लिया। और ये ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के पास आ गया हाइड्रोजन से। सो ये क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया वाटर मॉलिक्यूल का। सो इसको देख सकते हैं, हाइड्रोजन एक एटम में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्रॉस से हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये एक एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में 2 हम देख सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड है, तो 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होती हैं, और ये है हमारा स्ट्रक्चर वाटर। सो आई थिंक दैट विल बी ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स।